प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही पुरानी पत्रिका से, जहाँ साहब श्री का एक लेख छपा था। और उस लेख को कहाँ छपा था? तो महागुरु महादेव पत्रिका में। कब? तो मई 2018 में। जी हाँ, मई 2018 में साहब श्री का एक लेख छपा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं अब। इस शीर्षक का नाम है शिव गुरु है एक प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। इच्छा जगत की सृष्टि के मूल में है। उस इच्छामय की इच्छा से प्रारंभ होती है लीलानंद की लीला। काल चक्र चलता है और मनुष्य सृष्टि के विकास क्रम में सृष्ट होता है। परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र है, क्योंकि वह करता है। मनुष्य भी एक करता है, वह भी सृजन करता है और परमात्मा की तरह इच्छाएं करता है। यह और बात है कि मनुष्य की इच्छा जब इच्छा शक्ति में परिणत होती है तो वह मनोकूल कार्य करने का प्रयास करता है, जबकि परमात्मा की इच्छा ही शक्ति है। परमात्मा जो सोचते हैं वो हो जाता है। जीव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जगत में रहने की इच्छा के विपरीत मृत्यु उसे ले जाती है। सुख आराम करने की चेष्टा में वह बीमार होता है, दुख झेलता है। अपेक्षित इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और आंशिक रूप से इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी इच्छा पनपने लगती है। यह कर्म चलता ही रहता है, अनवरत यह कर्म चलता ही रहता है। जब तक इच्छा पनपती रहेगी उसकी पूर्ति तक दुख पैदा होगा, और उसकी पूर्ति या आंशिक पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा जागेगी। क्रमशः इच्छा पर इच्छा जागती ही रहती है। कारण स्पष्ट है, मनुष्य की इच्छा का मूल स्रोत परमात्मा की इच्छा है। जीव की यह रक्त बीज की तरह पनपने वाली इच्छा उस बृहद इच्छा का अंश है, और जब तक यह इच्छा उस बृहद इच्छा में समाहित नहीं होगी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अर्थ है जहाँ इच्छा की व्यवस्था नहीं हो, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो। अपने जीवन में हम अनचाहे दुख झेलते हैं, असफलताओं से दुखी होते हैं। जब असफलता हमें मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। स्वस्थ रहने की चेष्टा के बावजूद भी बीमार होते हैं। कौन चाहता है बीमार होना, लेकिन बीमार होते हैं। जीवन चाहे समझौते से बना है पर दिखता है। आखिर दृश्य या दृश्य दुखों के घटनाक्रम के पीछे कौन करता है? कौन हमें दुख और सुख देता है? इसी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति हम कह सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। यही है पारलौकिक शक्ति, जो परमात्मा की नियामक शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य के पास भी है, जिसे बोधि कहते हैं। बोधि यानी बुद्धि कहते हैं। शारीरिक शक्ति से अधिक सूक्ष्म है कौन सी शक्ति? तो वह है मानसिक शक्ति। और मानसिक शक्ति से अधिक व्यापक बता सकते हैं कौन है? वह है आध्यात्मिक शक्ति। मन को मात्र जगत के सुख और समृद्धि का चिंतन करने को छोड़ दे तो यह स्थूल होगा, मन संकुचित होगा, स्वार्थी होकर मात्र दुख खोजेगा। आध्यात्मिक चिंतन या उस विराट का चिंतन मन को विशालता प्रदान करता है, और वह परहित एवं मानव हित की सोचता है। भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर आदि का उदाहरण हम लोगों के सामने स्पष्ट है। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक शक्ति के विकास के प्रेरणा स्रोत हैं। परमात्मीय प्रकाश के आलोक स्तंभ का कार्य किया है गुरुओं ने। इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तंत्र साहित्य
मूल रूप से शिव पार्वती संवाद है, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या हैं। शिव ही सभी पारलौकिक विद्याओं की अंतिम पराकाष्ठा हैं। आचरण से साधु हैं, भेष में भी शिव साधु हैं और भाव में भी साधु ही हैं हमारे शिव। उन्होंने सर्वहित में विश्वान किया और सामान्य जन के लिए जो मृत्यु के धारक हैं उन सभी को वशीभूत कर अपना आभूषण बनाया। कौन? सर्व को उन्होंने अपना आभूषण बनाया। अति सामान्य जीवन ही शिव की कहानी है। वो गुरुओं के गुरु हैं। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणां च योगींद्र गुरुणां गुरुवे नमः। शिव आध्यात्मिक सभी विद्याओं के परम ज्ञाता है, तंत्र के प्रणेता है, योगेश्वर हैं, महाकापालिक तथा महाभैरव है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शिव शिष्य होना हाल की ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, जिन्होंने 64 योगिनियों की स्थापना की। सर्वश्री कीनाराम जी, तेलंगिया स्वामी जी, रामकृष्ण परमहंस जी आदि इत्यादि आध्यात्मिक विभूतियों के बाद आज हम पाते हैं कि गुरुपद मुख्यतः भौतिक सुख एवं सम्मान का साधन हो आया है। भगवान बुद्ध, महावीर से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक सभी गुरु मूल रूप से आचार्य रहे हैं। आचार्य रहे ये लोग। साधुता मन में ऐसी थी कि आचरण में आ गए, रहन सहन में आ गए। सामान्य से अति सामान्य जीवन हो गया। आज कठिनता से कुछ गुरुओं का दैनिक जीवन हम सामान्य पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कोई नई आध्यात्मिक विद्या पनपी है और साधना पूजा के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। संत और गुरु में अंतर है। संत और गुरु में अंतर है। परमात्मा के कार्य क्षेत्र और गुरु के कार्य क्षेत्र में विभेद किया जा सकता है। ये साफ श्री कह रहे हैं। परमात्मा समभाव में है। वे रोगी के रूप में बीमार होते हैं और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा करते हैं। वे जीव में भी है और शिव में भी है। अंगुलीमाल जो डाकू थे उनमें भी है तो बुद्ध में भी है। किसी संत की ऊंचाई मापना अत्यंत दुष्कर है, जबकि गुरु की पहचान उसका शिष्य होता है। चिकित्सक की पहचान कौन होता है? चिकित्सक की पहचान उसका रोगी होता है। दानी की पहचान याचक है। गुरु की गरिमा शिष्य के शिव होने पर निर्भर करती है। सचमुच शिष्य का शिव होना गुरु पद के अस्तित्व का कारण है। देखिए, वीडियो कुछ लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 खंड में विभक्त किया है और इसके बाद लगभग इतना ही समय का वीडियो और बनेगा, जो मैं इसके जस्ट बाद ला रहा हूँ वो वीडियो को। तो आपसे आग्रह है कि इंतज़ार करें, कल या परसों आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बनाने में भी तो समय लगता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन पुनः वही आग्रह, वही निवेदन कि इस वीडियो के अन्य भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि साहब श्री के विचारों को अधिक से अधिक लोग जान पाए, समझ पाए। जानेंगे, समझेंगे तब तो लोगों को बताएंगे, तब हमारा दूसरा काम पूरा होगा। कौन सा? शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। इसके लिए तो समझना जरूरी है ना साहब श्री की बातों को। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।